समय का ध्यान रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। इसमें राज्यपाल महोदय के भाषण के संबंध में मैं कुछ अपने विचार रख रहा हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि पिछले जो 20 वर्ष बीते 2001 के बाद, इसमें पूरी दुनिया दौड़ी और बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। जो 1947 के बाद 2000 तक का समय था वो, और 2001 के बाद का जो समय था वो, इसमें काफी परिवर्तन आया। और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी सड़कों का, नहरों का, जो मूलभूत संरचनाओं का काम है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। इसके पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी काम किया है और इधर भी काम हुआ है। मूल बात मेरी एक बात कहनी है, हम उस सरकार से बात कर रहे हैं जो 20 वर्ष से लगातार काबिज है। 20 वर्ष की ये स्थापित सरकार है जिसमें 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इन 18 वर्षों में पहले जो हमारी लक्ष्मी लाडली पैदा हुई थी, मतलब जन्म ली थी, आज उसकी भी जो लक्ष्मी लाडली जन्म ले ली है, उस लक्ष्मी लाडली का पिता भी मजदूरी करता था, वो लक्ष्मी लाडली भी मजदूरी कर रही है, उसकी जो बच्ची है वो भी मजदूरी कर रही है। किसान है, किसान किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है। वो एक कार खरीदने की हैसियत में नहीं है 20 वर्षों में, और जब उसके बिटिया की शादी होती है तो उसको जमीन का एक टुकड़ा बेचना ही बेचना है। अगर चुनाव जीत लेना हमारा वोट का मापदंड है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, क्योंकि बार बार चुनाव जीत रही, आखिर जनता वोट दे रही। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर सड़क बढ़ा देना, बिल्डिंगें बना देना, अधोसंरचना का विकास ही सब कुछ है और जीवन स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो भी 80% आबादी वाली जनता का, जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, तो फिर मैं ये मानता हूं कि फिर हम असली विकास से अभी भी दूर हैं। दूसरी तरफ हमारा जो प्रति व्यक्ति कर्ज था 2003 में 3,300 था, फिर हमारा ये बढ़ के आज 44,000 हो गया है। जब हमारी ये डबल इंजन सरकार की बार बार बात आती है, तो ये जब हमारी डबल इंजन सरकार आई तो उस समय हमारा कर्ज था 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और जब 10 साल पहले मोदी जी की सरकार आने के बाद ये 11,000 से बढ़कर आज 44,000 रुपए कैसे हो गया? जब डबल इंजन सरकार लगा है तो फिर ये कर्ज भी क्यों बढ़ता है? दूसरी तरफ हमारी लोक परिसंपत्ति एक विभाग बना हुआ है, इससे मध्य प्रदेश की पूरी जमीनें क्यों बिक गई? और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो जमीनें बिकी हैं ये बहुत अच्छे रेटों में बिकी, 18,000 रुपए स्क्वायर फीट। सरकार को धन की कमी थी, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन हमारे रीवा में पुनर्घनत्वीकरण योजना जारी है। मध्य प्रदेश में और भी जगह पहले क्यों जारी? जो जमीन लोक परिसंपत्ति विभाग में 18,000 20,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है, वही हमारे रीवा में मुख्य चौराहे पे जो ओपन ऑक्शन में 25,000 रुपए स्क्वायर फीट बिकेगी, वो 2,200 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है। 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला एक तरफ से पैरेलल रूप से हो रहा है। मेरा यह कहना है कि क्या विकास के नाम पर हम चीजों को इसी तरह से लुटाते चले जाएंगे? हमारा अगला बिंदु यह है कि केंद्रीय किचन सेट और रेडी टू ईट, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जो कोई नहीं जानता कागजों पे चलती है। एक आंगनबाड़ी से चलती है और एक वहां जिले से चलती है। इसका आप खर्च देखेंगे तो कितना जा रहा है? हम ये देखें कि हम कितने कर्ज में डूबते जा रहे हैं, हम कहां थे कहां पहुंच गए। अधोसंरचना का स्वाभाविक विकास तो हमारा हुआ है, लेकिन क्या हम खर्चों को कम कर सकते हैं? क्या ये जो करप्शन वाली मनी है इसको हम रोक सकते हैं? अभी हमारे नए मुख्यमंत्री बने, एक नई शुरुआत हुई है। अभी भी अगर हमने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और अगर एक सुनियोजित प्लान के तहत, अभी तक हम तुष्टीकरण पे काम करते हैं, शायद हमको ऐसा लगता ही नहीं था कि हर 5 वर्ष में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम शॉर्टकट पे तुरंत का तुरंत कि कैसे लोग संतुष्ट हो और वोट हमारा चुनाव जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य था। पर हमारा ऐसा मानना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो नवनिर्वाचित हैं
अगर और आप लोग सब मिलकर के अगर एक लंबा प्लान बनाए कि हम ईमानदारी से मध्य प्रदेश के हित में काम कर दें, जनता अपने आप आएगी, तो ये जो चीजें हैं, जो ये लीकेज है, इस पे जरूर कंट्रोल हो सकता है। आप खुद सोचिए, सिंगरौली में एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक ही व्यक्ति लगातार 3 बार के प्रभारी मंत्री, और मुख्यमंत्री एक ही। ऐसा क्या था कि वही प्रभारी मंत्री लगातार हो रहे, और 3 वर्षों में सिंगरौली में क्या बदल गया? और ठीक है, रिश्ते प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सिंगरौली को क्या मिला? जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे सिंगरौली और इंदौर से आता है। मेरा ये कहना है, और कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे अन्न दूत योजना इसमें दी गई है, इसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर गाड़ियां खरीदने के लिए। समाप्त करिए। धन्यवाद। आपका सवाल। श्री गौतम तेंदुआ जी।